क्या आप जानते हैं साल 2023 में हमारे देश में 1.73 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए। अगर मैं इस आंकड़े को प्रतिदिन के हिसाब से बताऊं तो एक दिन में 445 मौतें हुई। अगर मैं पिछले 5 साल का आंकड़ा लूं तो ये संख्या बढ़ के 7.77 लाख पहुंच जाता है और ये संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है। साथियों, तो बात करेंगे आज हम अपने बच्चों के साथ पॉडकास्ट विद वीटी में सड़क सुरक्षा को लेकर के। हम बच्चों से जानेंगे कि सरकार क्या जागरूकता कार्यक्रम ला रही है या हमारे नागरिक हैं भारत देश के कितने जागरूक हैं, कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, कौन कौन से नियमों का वो पालन कर रहे हैं। आज इस पॉडकास्ट में हम अपने बच्चों से बात करेंगे। चलिए चलते हैं बच्चों के पास। आज के पॉडकास्ट में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कक्षा 8 की छात्राएं, जिसमें सबसे पहले निकिता, रिया और अंशा, जिनके साथ आज हम लोग बात करेंगे सड़क सुरक्षा को लेकर। सर, भारत में सड़क दुर्घटनाएं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत एक ऐसा देश है जहां सड़क दुर्घटना में हर साल 1,50,000 से भी ज्यादा मौतें होती हैं। भारत में दुनिया का सिर्फ 1% वाहन है, लेकिन वैश्विक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में से लगभग 11% भारत में होती है। बहुत बढ़िया निकिता, आपने जो हम सभी के सामने जानकारी साझा की उसमें तथ्यों का अपना ही एक महत्व है। आपने बताया कि हमारे देश में पाए जाने वाले साधनों का जो औसत है विश्व की औसत से कम है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम दुर्घटनाओं की बात करें तो दुर्घटनाओं का जो औसत है वो विश्व की औसत से ज्यादा है। तो इस तरीके से हम ये समझ रहे हैं कि हमारे भारत में जो ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही तो उसके बहुत सारे कारण हैं। तो आइए चलते हैं और बच्चों के पास, उनसे पूछते हैं कि जो भारत में जो दुर्घटनाओं के बढ़ने का कारण है क्या क्या कारण है। आइए चलते हैं बच्चों के पास। सर, मैं कुछ कारण बताना चाहती हूँ, जैसे कि आमने सामने की टक्कर। ये तब होता है जब विपरीत दिशा में आ रहे दो वाहन एक दूसरे के सामने से टकराते हैं। ये अक्सर तेज गति गाड़ी चलाने, गलत दिशा गाड़ी चलाने या सकरी रोडों पर ओवर एक्टिंग का नतीजा होता है। सर, इसके अलावा पीछे से टक्कर ये तब होता है जब एक वाहन दूसरे वाहन के पीछे से टकराता है। इनमें समान कारणों में अचानक ब्रेक लगाना, ध्यान भटकाना या पीछे से गाड़ी चलाना शामिल है। बहुत बढ़िया रिया, आपने जिन दो बिंदुओं में प्रकाश डाला वो है सामने से टक्कर और पीछे से टक्कर। देखा जाए तो सामान्यतः हम लोग साइड न ले पाने की वजह से या साइड न ले पाने की गलती या भूल की वजह से इस प्रकार की टक्कर होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी अन्य छात्रा के पास और पूछते हैं क्या उनके पास भी और भी कारण हैं जिससे सड़क की दुर्घटनाएं होती हैं। जी सर, जैसे वाहन रोल ओवर। इसमें वाहन अपनी साइड या छत पर पलटे जाना शामिल है। रोल ओवर तेज गति, तिरछे मोड़, टक्कर के प्रभाव या आसमान सतह पर गाड़ी चलाने के कारण हो सकता है और यह विशेष रूप से एसयूवी जैसे उच्च गुरुत्व केंद्र वाले वाहनों के लिए खतरनाक है। और इसके अलावा पैदल यात्री दुर्घटनाएं, इनमें वाहन पैदल यात्री से टकराते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं शहरी क्षेत्रों में आम बात है, जहां पैदल चलने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होती है। ये दुर्घटनाएं सड़क पार करने, तेज गति से गाड़ी चलाने या रास्ता न देने के कारण हो सकता है। बहुत बढ़िया अंशा, आपने बताया वाहन रोल ओवर और पैदल यात्रियों के कारण दुर्घटनाओं का होना। वाहन रोल ओवर में क्या है कि जिन गाड़ियों की ऊंचाई ज्यादा होती है तो केंद्र बिंदु में समस्या आने की वजह से, क्योंकि जब हम गाड़ी को मोड़ते हैं तो केंद्र बिंदु हमारा बिगड़ जाता है, तो हमारी गाड़ी के पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर हम बात करें पैदल यात्रियों के, तो देखा जाए तो बड़े बड़े शहरों, मेट्रो सिटीज में तो पेडेस्ट्रियन के लिए अलग से एक रास्ता भी दिया गया होता है, लेकिन छोटे शहरों में फुटपाथ में कब्जा हो जाने की वजह से जो हमारे पैदल यात्री होते हैं उनको रोड में ही कहीं ना कहीं चलना पड़ता है, जिससे पीछे से जो भी वाहन आ रहे होते हैं, कभी सामने से वाहन आ रहे होते हैं, तो टक्कर हो जाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे पैदल यात्री होते हैं उनके साथ दुर्घटनाओं का बढ़ना
लाजमी है। चलिए चलते हैं अगली छात्रा के पास और उनसे पूछते हैं क्या उनके पास भी कुछ ऐसे कारण है जिससे सड़क दुर्घटनाएं भारत में ज्यादा हो रही हैं। सर, मैं हिट एंड रन दुर्घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। यह तब होता है जब घटना में शामिल चालक सहायता प्रदान किए बिना या अपनी पहचान बताए बिना घटनास्थल से भाग जाता है। हिट एंड रन की दुर्घटना में किसी भी प्रकार का सड़क उपयोगकर्ता शामिल हो सकता है। अक्सर चिकित्सा सहायता में देरी के कारण पीड़ितों के लिए गंभीर परिणाम होते हैं। सर, ग्रामीण और कुछ शहरी क्षेत्रों में आवारा या जंगली जानवरों के टकराने से गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। अक्सर यह दुर्घटना तब होती है जब जानवर अप्रत्याशित रूप से सड़क पार कर जाते हैं, जिससे चालक अचानक गाड़ी मोड़ लेते हैं या ब्रेक लगा देते हैं। बहुत बढ़िया नीता, आपने सड़क दुर्घटनाओं के जिन प्रकार के बारे में चर्चा की वो भी अपने आप में बेमिसाल है। सबसे पहले आपने बताया हिट एंड रन के। होता क्या है कि जब हम बहुत तेजी रफ्तार से आ रहे होते हैं और सामने कोई भी छोटा वाहन या कोई पैदल व्यक्ति सामने आता है तो उसको वो हमारी गाड़ी से टकरा जाता है। टकराने के बाद क्या होता है कि वो व्यक्ति दुर्घटना से पीड़ित हो जाता है। हो सकता है कि उसकी किसी अंदरूनी चोट हो या बाहरी चोट हो। तो कभी कभी घबराहट में आ जाने की वजह से जिस गाड़ी से दुर्घटना होती है वो चालक अपनी गाड़ी के साथ फरार हो जाते हैं या भाग जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें रुक करके एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए या अपनी गाड़ी से उसे हॉस्पिटल भेजना चाहिए। भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने इसके लिए भी कुछ कानून बनाए हैं जिससे कि जो भी व्यक्ति उस दुर्घटना से पीड़ित है उसका इलाज किसी भी नजदीकी जगह जो भी सबसे अच्छी हॉस्पिटल हो वहां पर हो सके। और जिस दूसरे कारण की आपने चर्चा की कि पशु या कोई भी जंगली जानवर से वाहनों के टकराव से लोगों का चोटिल हो जाना, ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जब फसलों का समय चल रहा होता है तब किसानों के द्वारा जानवरों को सड़क में हाँक दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जब जानवर रोड में आ जाते हैं तो फिर उस रोड में चलने वाले 2 पहिया 4 पहिया वाहनों से उनका टकराना स्वाभाविक हो जाता है। चलिए फिर से बच्चों के पास चलते हैं और पूछते हैं क्या और भी प्रकार है क्या जिससे सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं 2 पहिया वाहनों से होती है। भारत में ये आम बात है। इनमें मोटरसाइकिल, स्कूटर शामिल होते हैं। ये दुर्घटनाएं अक्सर तेज रफ्तार, सुरक्षात्मक गियर की कमी, खराब सड़क की स्थिति व बड़े वाहनों के टक्कर के कारण हो सकता है। सर, मैं साइड इम्पैक्ट टक्कर के बारे में बताना चाहती हूँ। इन्हें टी-बोन या ब्रोड-साइड दुर्घटनाएं भी कहा जाता है। ये तब होती हैं जब एक वाहन के साइड से दूसरे वाहन के आगे या पीछे से लाया जाता है। ये आम तौर पर चौराहों पर या मोड़ लेते समय होती है। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोगों ने एक नहीं बहुत सारे दुर्घटनाओं के प्रकार में प्रकाश डाला, जिसमें पैदल यात्रियों से लेकर के बड़े वाहनों से लेकर के 2 पहिया वाहनों के टक्करों से जुड़ा हुआ था। चलिए अब आप ही लोगों के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि दुर्घटनाओं के कारण क्या है। अभी तक हम लोगों ने प्रकार की चर्चा की कि कितने प्रकार दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अब उन दुर्घटनाओं के कारण पे चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जागरूकता पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दुर्घटनाओं के कारण के बारे में। चलिए चलते हैं बच्चों के पास। सड़क की खराब स्थिति। सर, भारत कई अपर्याप्त रखरखाव से ग्रस्त है, जिसके परिणाम स्वरूप गड्ढे, असमान सतह और उच्च संकेतों की कमी होती है। इन खराब स्थितियों के कारण ड्राइवर अपने वाहन पर नियंत्रण खो देते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, खासकर रात में या प्रतिकूल मौसम स्थिति के दौरान। सर, अन्य कारणों में है अपर्याप्त बुनियादी ढांचा। कई इलाकों में सड़क का बुनियादी ढांचा यातायात की बढ़ती मात्रा को संभालने की अपर्याप्त है। संकरी सड़कें, पैदल यात्री क्रॉसिंग की कमी और प्रकाश व्यवस्था समस्याएं दुर्घटना में योगदान करती हैं। इसके अतिरिक्त खराब तरीके से डिजाइन किए गए चौराहे और गोल चक्कर ड्राइवरों को भ्रमित करते हैं और टकराव के कारण बन सकते हैं। निकिता, आपने बहुत सही कारणों में प्रकाश डाला। अगर हम सबसे बात करें तो भारत में सड़कों की जो बदहाली है वो भी एक सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणों में से एक है। और दूसरी जो आपने बात की कि जो बुनियादी ढांचा है वो भी अपर्याप्त है, जिसके वजह से आए दिन हम लोगों को सड़क की दुर्घटनाएं
दिखाई देती हैं। चलिए चलते हैं दूसरे बच्चों के पास और पूछते हैं क्या उनके पास भी कुछ कारणों की लिस्ट है जिससे हमारे भारत में इस प्रकार से इतनी ज्यादा मात्रा में सड़क की दुर्घटनाएं हो रही हैं। सर, ध्यान भटकाकर गाड़ी चलाना, मोबाइल फोन का उपयोग करना, खाना खाना या यात्रियों से बातचीत करना जैसे ध्यान भटका सकते हैं। ड्राइवर का ध्यान हटा सकते हैं। ध्यान में थोड़ी सी भी चूक दुर्घटना का कारण बन सकती है, क्योंकि ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल, पैदल यात्री क्रॉसिंग या बाधाओं में होने वाले बदलावों को नोटिस करने में विफल हो सकता है। सर, बहुत से लोग यातायात नियम का पालन नहीं करते हैं। भारत में कई सड़कें उपयोगिता यातायात नियमों का पालन नहीं करती हैं। आम उल्लंघनों में लाल बत्ती का उल्लंघन, गलत तरीके से लाइन बदलना या रास्ता न देना शामिल है। इस तरह के व्यवहार से यातायात में अव्यवस्था पैदा होती है, जिससे टकराव का जोखिम बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया आंसर आपने बताया कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। बच्चों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं। तेज गाड़ी चलाने से ये होता है कि उनका अपनी गाड़ी से नियंत्रण खत्म हो जाता है और अचानक अगर उन्हें कोई प्रतिक्रिया देनी होती है तो वो फिर नहीं दे पाते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा क्षति हो जाती है। इसके साथ ही हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शराब पी करके भी गाड़ी चलाते हैं। शराब पीने से क्या होता है कि हमारी जो तंत्रिका तंत्र है वो सुस्त पड़ जाती है, जिससे सोचने और समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। और अगर हम शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं तो अचानक कोई हमारी गाड़ी के सामने आ जाता है, तो हमारा जब मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाता है तो हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं, जिससे कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। चलिए, अभी तक हम लोगों ने चर्चा की कारणों की और दुर्घटना के कारकों की। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से अभियान चलाना चाहिए कि जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। चलिए चलते हैं बच्चों के पास। सर, जन जागरूकता अभियान, व्यापक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर ड्राइवर और पैदल चलने वाले यातायात नियमों का पालन, सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं में सीट बेल्ट और हेलमेट के उपयोग के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। इन अभियानों में मीडिया, स्कूल और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। अंसा, आपने बिल्कुल सही बात की कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सबसे पहले हमें अपने समुदाय को जागरूक करना पड़ेगा, जिसके लिए विद्यालय में समय समय से सड़क दुर्घटनाओं संबंधी क्विज एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। और आज इस पॉडकास्ट में हम लोग इसीलिए बैठे हैं कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से जब ये वीडियो हमारे ग्रामीण समाज में, हमारे अभिभावकों के बीच में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वो इसके प्रति जागरूक भी होंगे। इसके साथ अगर हम एक और बिंदु की बात करें तो हमारी सरकार को या जो भी आरटीओ विभाग है उसे क्या करना चाहिए कि जो भी नियम कानून बनाए उसे थोड़े से और सख्त करें। सख्ती होने से क्या होता है, जब लोगों के अंदर डर जागृत होता है तब फिर वो उन नियमों का पालन करते हैं। इसीलिए इस मंच के माध्यम से आप सभी से निवेदन है, जहां तक ये वीडियो पहुंच रहा है, कि हम सदैव सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि जीवन अनमोल है। हमारे जीवन से हमारे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो हम उनके लिए ही तो अवश्य सोचें और सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों का पालन करें, जिससे कि बहुत सारी जिंदगियां बच सकती हैं। तो आज के पॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही और मिलते हैं फिर हम लोग अगले एपिसोड में। जय हिंद।